नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने चैनल पे करने जा रहे हैं एक बढ़िया जापानीज जिन का रिव्यू। जी हाँ, हुआ यूं कि मेरी कजिन सिस्टर माया ने मुझे मेरे बर्थडे पे ये रोकू जिन मुझे गिफ्ट की थी, लेकिन शेड्यूल में काफी एपिसोड्स थे, इसीलिए इसका रिव्यू करना थोड़ा डिले हो गया। लेकिन आज हम करने जा रहे हैं वही जापानीज जिन रोकू जिन का रिव्यू। जी हाँ, ये देखिए, ये है वो जिन। और रिव्यू करने के पहले जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, इस बॉटल का मुआयना करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद में होगा इसका नोजिंग एंड टेस्टिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस जिन का रिव्यू करने के लिए, क्योंकि आजकल इंडिया में भी काफी बढ़िया जिन बनने लगी है। लेकिन ये जो जिन है, इसके रिव्यू के लिए मैं इसीलिए एकदम एक्साइटेड था क्योंकि ये जो जिन बनी है ये जापानीज हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स का इस्तेमाल करके बनी है। और जैसे कि इसका नाम है रोकू, यानी इसका मीनिंग है 6। जी हाँ, जापानीज लैंग्वेज में 6 यानी 6 जो फिगर है उसको रोकू बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि इस जिन में जापान के 6 हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स का इस्तेमाल किया है। चलो पहले पढ़ते हैं इस बॉटल को। इस जिन को जो बनाया है वो है बीम सेंचुरी डिस्टिलरीज। जी हाँ, ये बीम सेंचुरी डिस्टिलरी वैसे तो आपको पता होगी, क्योंकि इसी डिस्टिलरी में से हिबिकी, यामाजाकी, टोकी ऐसी बढ़िया बढ़िया विस्कीज लॉन्च हुई है। और वही डिस्टिलरी में से ये रोकू जिन प्रोड्यूस हुई है। अब देखिए बॉटल पे क्या लिखा है, द जापानीज क्राफ्टेड जिन रोकू जिन सिलेक्टेड एडिशन। इसमें है 43% ABV और ये 1 लीटर की बॉटल है। इस जिन की एक खास बात यह है कि इसमें जो जापानीज 6 बॉटनिकल्स एंड हर्ब्स इस्तेमाल किए हैं वो पूरे साल में जितने भी सीजन आते हैं, यानी स्प्रिंग, समर, ऑटमम एंड विंटर, तो इन सभी सीजन में मिलने वाले हर्ब्स एंड बॉटनिकल का इस्तेमाल करके ये जिन बनी है। यानी देखिए, पहले मैं इसके 6 जो हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स का इस्तेमाल किया है उसके नाम मैं पढ़ता हूं। इसमें देखिए, सकुरा फ्लावर्स, सकुरा के फूल और उसके पत्ते, सकुरा लीफ, इसका इस्तेमाल किया है जो स्प्रिंग टाइम में आते हैं। देन सेंशा टी एंड ग्योकुर टी, सेंशा टी और ग्योकुर टी, ये जो चाय है, ये चाय की पत्तियां है, ये आती है समर के सीजन में। अब इसमें जो शॉन्शू पीपर है, एक टाइप की मिरी है, काली मिरी अपने यहाँ रहती है, वैसे ये शॉन्शू जो पीपर है वो पीपर बनी है ऑटमम में। देखिए, वो सीजन में बनने वाली एक चीज का भी इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और 6 जो बॉटनिकल और हर्ब्स इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है येजू पिल। जी हाँ, आपको शायद याद होगा, मैं जब यूएस में था तब टेनी साके नाम के एक बियर का रिव्यू किया था। उस बियर में येजू फ्रूट के पील का इस्तेमाल किया था और वही पील ये जिन में भी इस्तेमाल किया है। दैट इज वेरी सिट्रसी फ्रूट रहता है, अपना ऑरेंज रहता है, वही टाइप का एक फ्रूट रहता है, तो उसके छिलके का इस्तेमाल ये जिन में किया है। और ये जो फ्रूट है वो विंटर में आता है। तो देखिए, चारों सीजन के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके, इन्फ्यूज करके इन्होंने ये जिन बनाई है। और साथ में 8 ऐसे हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स है जो नॉर्मली जिन में मिलते हैं, और वो है एज यूजुअल जिन में मिलने वाला पहला इंग्रेडिएंट जूनिपर बेरीज। जी हाँ, ये बेरीज जूनिपर बेरीज है, इसका इस्तेमाल जिन, हर एक जिन में तो नॉर्मली करते ही है। उसके बाद में है कोरिएंडर सीड्स। जी हाँ, धनिया के जो सीड्स रहते हैं उसका भी इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। उसके बाद में है एंजेलिका रूट। जी हाँ, ये जो जड़ी बूटी है तो इसका इस्तेमाल इसमें इन्फ्यूज करते वक्त किया गया है, और साथ में एंजेलिका सीड्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। बाद में अगला हर्ब्स है कार्डमम। जी हाँ, इलायची, इसका भी इस्तेमाल है। देन सिनेमन, ये भी एक स्पाइस का इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। और इसमें एक चीज बहुत बढ़िया इस्तेमाल की है, वो है बीटर ऑरेंज पील। जी हाँ, ऑरेंज पील का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ में लेमन पील का भी इस्तेमाल किया है। यानी यहाँ पे
देखिए येजू जो फ्रूट है उसके पील है, ऑरेंज के पील है एंड देन लेमन पील है। यानी मेरे ख्याल से यही पता चल रहा है मुझे कि इसमें सिट्रसी अरोमा ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे 14 8 ये और 6 जापानीज, ऐसे 14 हर्ब्स एंड बॉटनिकल से इन्फ्यूज की हुई ये जिन है। इसको हम अब ओपन करेंगे, थोड़ी सी पॉर करेंगे और ओपन अप होने देंगे। इसको कॉर्क नहीं है, नॉर्मल थ्रेड वाला एक ढक्कन है, ठीक है। वाह, जिन की बेहतरीन खुशबू। आहा, एक छोटा सा पॉर करते हैं। ये जिन जब तक थोड़ी सी ओपन अप हो जाए तब तक इस बॉटल का और मुआयना करना है और आपको ये बताना है कि इस बॉटल का जो शेप है ये देखिए हेक्सागोनल है, यानी षटकोण बोलते हैं। इस शेप में 6 कोने हैं इसको, देखिए। और खास बात यह है कि ये जो जापानीज 6 हर्ब्स एंड बॉटनिकल का इस्तेमाल किया हुआ है वो 6 के 6 हर्ब्स एंड बॉटनिकल के पिक्चर्स इसमें एम्बॉस किए हुए हैं। ये देखिए, मैं ये भी आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके से यहाँ पे एम्बॉस किए हुए हैं। यानी ये बनाते वक्त रोकू यानी से 6 इस फिगर का पूरा इस्तेमाल इसमें हो गया है। और इन सभी हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स का अरोमा बरकरार रहने के लिए इसको 2 अलग अलग डिस्टिलिंग सिस्टम से इन्फ्यूज किया हुआ है। जी हाँ, कुछ हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स को इन्फ्यूज करते वक्त इन्होंने स्टेनलेस स्टील पॉट स्टील का इस्तेमाल किया हुआ है और कुछ हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स का अरोमा बरकरार रखने के लिए उन्होंने कॉपर पॉट स्टील का भी इस्तेमाल किया है। यानी 2 अलग अलग डिस्टिलेशन की सिस्टम में से ये हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स गए हैं और बाद में इसका जो डिस्टिलेशन हुआ है उसी की वजह से ये सभी अरोमा इसमें बरकरार रहेंगे। तो देखते हैं इसमें हमें क्या अरोमा मिलते हैं और पैलेट पे ये क्या टेस्ट देती है। जैसे मैंने बताया इसमें 43% ABV है और इसकी अपने यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में जो कॉस्ट है वो मैंने अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट की है, क्योंकि ये 1 लीटर की बॉटल है जो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट दी थी। थैंक यू माया फॉर गिफ्टिंग मी दिस लवली गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। लेकिन इसकी मैंने कॉस्ट जो फाइंड आउट की वो है 5-5.5 हजार के बीच में है 700 ml की बॉटल, और 750 ml की जो बॉटल है दैट इज कॉस्टिंग 6500 मुंबई महाराष्ट्र। तो चलो करते हैं इसका नोजिंग पहले और देखते हैं क्या अरोमा मिलते हैं। इसको स्वर्ल करने से ही अब मुझे अरोमा आने लगे हैं। वाह, जैसे मैंने कहा था सिट्रसी अरोमा इसमें से पॉपअप होने ही लगे। जैसे मैंने स्वर्ल किया इसको तो इमीडिएटली मुझे लेमन ज्यादा अच्छी तरह मिल रहा है मुझे। ऑरेंज का भी अरोमा मुझे मिल रहा है। जी हाँ, कोरिएंडर, यस, कोरिएंडर सीड्स जो है उसका भी अरोमा बढ़िया मिल रहा है। एंड जैसे ही मैंने कहा जिन का जो मेन डोमिनेटिंग इंग्रेडिएंट है जुनिपर बेरीज, उसका अरोमा तो इतना बहुत बढ़िया आ रहा है। हाँ, जिन की पहचान ही है जुनिपर बेरीज का अरोमा। हल्का सिनेमन, ऐसे स्निफ करने के बाद बैक ऑफ द नोज ऐसे एक जो अरोमा मिल रहा है वो सिनेमन का है। अब देखते हैं, इतने अरोमा मुझे मिल रहे हैं। हल्का फ्लोरल भी है, यस, एक हल्का सा फ्लोरल यानी फूलों से भरी हुई एक टोकरी रखी है तो कैसे एक बहुत बेहतरीन खुशबू फैलती है घर में, वैसी खुशबू इसमें मिल रही है। बट द मेन लीडिंग अरोमा इज जुनिपर बेरीज, सिट्रस एंड ऑफ कोर्स कोरिएंडर। तो लेट्स टेस्ट करते हैं इसको, पैलेट पे क्या मिलता है वो देखेंगे। चीयर्स गाइस, चीयर्स। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 43% ABV है। इट्स नॉट टू मच लाउड बट उतनी ही वो स्मूथली गई एकदम। और जाते वक्त पूरे मुंह में मेरे ऐसे अरोमा छोड़ के गई है बढ़िया। और उसमें से सबसे पॉपअप होने वाला अरोमा है दैट इज सिट्रस एंड कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स का पैलेट पे ऐसी टेस्ट आ गई है, ऑरेंज जैसे रहता है
तो ऑरेंज की भी एक टेस्ट मेरे पैलेट पे घूम रही है। वाह, पीने में काफी स्मूथ है। देखते हैं सेकंड सिप में और क्या अरोमा उभर के आते हैं। यस, कार्डमम एंड सिनेमन। जब मैंने निगल लिया इसको तो फील आ गई। जो टेस्ट पैलेट के ऊपर आती है ना, वो स्पाइसेस की आ गई। बहुत ही सुंदर जिन है। अब एक मैं ट्रायल करके देखता हूं। जैसे अपने सिंगल मॉल्ट में थोड़े से ड्रॉप ऑफ वाटर डालने के बाद कुछ अरोमा उभर के आते हैं, वैसे इसमें और कुछ मिलते हैं क्या वो देखेंगे। एक 2-3 बूंद पानी के डालता हूं। वैसे तो जिन बेटर जाती है जिन एंड टॉनिक के साथ, लेकिन हमें इसका नोजिंग टेस्टिंग करना है, इसके लिए मैंने थोड़े से ड्रॉप ऑफ वाटर डाले। जी हाँ, फ्लोरल ज्यादा आ गया। अभी एक हर्बल टी पीते हैं ना, वो भी अरोमा मुझे मिलने लगा। मैंने राइटली सेड कि इसमें 2 जो चाय का इस्तेमाल किया है वो है, इसमें इन्फ्यूज करते टाइम डाला हुआ है। क्या बात। कभी आपने हर्बल टी इन्फ्यूज करके पी है पानी में, तो वो अरोमा मुझे इसमें आने लगा है। लेट्स टेस्ट इट अगेन। वाओ, ग्रेट जिन है, सही में बहुत अच्छी जिन है। जापान में एक अच्छी जिन बनी है, बहुत बढ़िया जिन है। जो जिन लवर्स है ना, और जो जिन को किसी के साथ मिक्स किए बगैर पीते हैं, उनके लिए ये जिन बहुत बेहतरीन है। बाकी जिन की कॉकटेल्स तो काफी बनती है, बट नीट जो पीते हैं या तो ओवर द आइस जो पीते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जिन बनी। वैसे देखा जाए तो अपने यहाँ भी काफी बढ़िया जिन बनने लगी है। बहुत अच्छे हर्ब्स एंड बॉटेनिकल अपने यहाँ भी मिलते हैं, और उसी का इस्तेमाल करके देखिए, जैसलमेर है, हापुसा है, देन अमृत वालों की नीलगिरी जिन है। ऐसी काफी बढ़िया जिन अपने यहाँ अब बनने लगी है। लेकिन उसी के साथ में एक अलग टाइप की जिन टेस्ट करने में बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया अरोमा इसमें बैठा हुआ है, पीने में बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये जिन मिलती है तो आप जरूर इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये जिन कैसी लगी। वैसे ही ऐसे बढ़िया एपिसोड्स आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसे, और दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मुझे बताइए आप लोगों को ये रोकू जिन का एपिसोड कैसे लगा। और निशुस का हमेशा कहता है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशुस कास्क। Cheers!